हिंदी दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हिंदी संस्थान के यशपाल सभागार में हिंदी के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले 112 साहित्यकारों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे डर था कहीं हिंदी भाषा खो न जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा आगे बढ़े और समाजवादी लोगों ने हमेशा हिंदी के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी अभी साइंस और टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये वहां तक भी पहुंच जाएगी। ये हिंदी संस्थान में कई बार मुझे आने का मौका मिला है। सरकार जब बनी थी तब भी मैं आया था। उस समय हिंदी संस्थान का जो दिखाई देता था हॉल से लेकर के बाहर तक, वो अलग तरह का था। लेकिन वहीं सजाने का, सुधारने का काम और इतने बड़े पैमाने पे साहित्यकारों, कवि, लेखक और आप सब बुजुर्गों को बुलाने का काम अगर किसी ने शुरुआत किया है तो वो आदमी हो सकता है। उनका संपर्क, व्यवहार न केवल उत्तर प्रदेश में, देश में और मैं समझता हूँ देश के बाहर भी आप लोगों से लगातार बना। हमारे लिए हिंदी दिवस और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि अगर आप सब लोगों से मिलने का मौका ढूंढे तो हम समझते जाने कितना समय लगेगा, तब एक से मिलना। लेकिन हम बधाई देंगे आदरणीय जयप्रताप सिंह जी और आप सबका धन्यवाद, आभार प्रकट करेंगे। एक जगह आकर के मिलने का कम से कम मौका मिल जाता है। कभी कभी पुराने जो कवि रहे, जिनके केवल हम नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में, नेताजी और आप लोगों ने देखा नहीं। मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी के लिए मौका भी मिल जाता है कि जहां आपके माध्यम से हिंदी भाषा के बारे में उनको जानकारी मिल जाए। जहां तरक्की है, खुशहाली हो रही है। ये सही है कि हिंदी अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के बराबर नहीं पहुंची है। जो तरक्की और खुशहाली उस तरह की है, मैं समझता हूं आने वाले समय में हिंदी वो भी स्थान ले पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि जितनी भी रिसर्च है, साइंस है, जर्नल्स है, वो भाषाएं दूसरी हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये भी हमें देखने को मिलता है, जिन देशों में अपनी भाषा में काम हो रहा है, तमाम ऐसे देश हैं, यूरोपियन देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, वो अपनी भाषाओं में काम कर करके वो आज तरक्की की खुशहाली के रास्ते पर। आने वाले समय में मैं समझता हूँ हिंदी का भी वही स्थान होगा और हमारी भारतीय भाषाओं का भी वही स्थान होगा। हिंदी संस्थान का सर्वोच्च भारत भारती सम्मान वाराणसी के वरिष्ठ कथाकार काशीनाथ सिंह को दिया गया। काशीनाथ सिंह ने हिंदी संस्थान को बधाई देते हुए कहा कि यहाँ पर लेखक किसी एक प्रदेश से नहीं बल्कि हर जगह से आए हुए हैं। इसके लिए मैं हिंदी संस्थान के अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा, अगर हिंदी संस्थान चाहे तो हिंदी दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित कर सकता है। 14 अगस्त सितंबर है, हिंदी दिवस है और जो कुछ मैंने देखा और कुछ मेरे लिए मैंने कार्यकारी अध्यक्ष जी के वक्तव्य को बहुत गंभीरता से सुना और 2-3 बातें मेरे दिमाग में आई। एक तो यह कि आयोजन हम लोग भी करते हैं किसी एक विषय पर बस, और उस विषय से जुड़े हुए या तो कवि आते हैं या आलोचक आते हैं या कथाकार आते हैं। ये पहला इस तरह का आयोजन मैंने देखा जिसमें कवि भी हैं, कथाकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, आलोचक भी हैं और लोक वार्ताकार भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं और हिंदी से भी तो अनंत है। इस मामले में मुझे लगा कि ये भाषा और साहित्य का मिला जुला संगम जैसा है। दूसरी बात मैंने पाई कि
ये जो लेखक हैं हम सारे लोग किसी एक प्रदेश के नहीं। अगर मणिपुर के हैं तो गोवा के भी, पंजाब के भी, चेन्नई के भी, केरला के भी, यहां तक कि विदेशों से आए हुए नॉर्वे के सज्जन मिले थे, मॉरिशस के मिले थे, हमसे बात कर रहे थे। तो अब चाहे, मुझे लगा कि हिंदी संस्थान चाहे तो इसे अपना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महापर्व घोषित कर सकता है। मैं अपनी तरफ से और आप सब लोग जितने सम्मानित, पुरस्कृत, भूषण भूषित और अन्य पुरस्कृत लेखक मित्र हैं, उन सब लोगों की ओर से मैं हिंदी संस्थान के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।